कोई भी खोज एक बड़ी सोच के बिना नहीं की जा सकती। ऐसा कहना है दुनिया को गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत देने वाले महान वैज्ञानिक आइजैक न्यूटन का, जिन्होंने अपनी सोच के दम पर इस विश्व को ऐसे वैज्ञानिक सिद्धांत दिए जिसके बिना हम विज्ञान के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। न्यूटन के जीवन के बारे में बताने से पहले मैं आपको उनके कुछ खोज के बारे में बता देता हूँ। न्यूटन ने लॉ ऑफ ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण बल की खोज की थी। उन्होंने बताया कि गुरुत्वाकर्षण बल नाम की एक शक्ति है जो हर चीज को अपनी तरफ खींचती है और इसी बल की वजह से चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है और पृथ्वी सूर्य का। इसके अलावा न्यूटन के गति के 3 नियम यानी लॉ ऑफ मोशन फिजिक्स में सबसे ज़्यादा प्रयोग किए जाते हैं। इन नियमों को एक साइकिल से लेकर हवाई जहाज बनाने तक फॉलो किया जाता है। इसके अलावा भी उन्होंने बहुत सारे खोज किए। दोस्तों, अब हम उनके जीवन के बारे में जानेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। सर आइजैक न्यूटन का जन्म 25 दिसंबर सन 1642 को एक बहुत ही गरीब परिवार में हुआ था। उन्हें पिता का प्यार ना मिल सका क्योंकि उनके पिता की मृत्यु उनके इस दुनिया में आने से करीब 3 महीने पहले ही हो गई थी। न्यूटन जन्म से ही बहुत कमज़ोर पैदा हुए थे और उन्हें बचा पाना लगभग नामुमकिन सा था। लेकिन शायद ऊपर वाले ने न्यूटन को महान कार्यों के लिए जीवित रखा और बहुत मुश्किलों के बाद उनकी जान बचाई जा सकी थी। आइजैक न्यूटन का नाम उनके स्वर्गवासी पिता के नाम पर ही रखा गया था। जब न्यूटन 3 साल के थे तब उनकी मां ने दूसरी शादी कर ली थी, लेकिन न्यूटन के सौतेले पिता को वह बिल्कुल भी नहीं पसंद थे। इसलिए उनके मां ने उन्हें उनके दादा दादी के पास छोड़ दिया और वह अपने दूसरे पति के साथ रहने लगी थी। शुरुआती दिनों में न्यूटन सही से बोल नहीं पाते थे और साथ ही साथ बहुत जिद्दी और गुस्सैल स्वभाव के थे। इसलिए उनके कोई दोस्त नहीं हुआ करते थे और लोग उन्हें पागल भी कहा करते थे। वो शुरू से ही चांद तारों के बारे में सोचते रहते थे और अपने दादा दादी से उससे रिलेटेड क्वेश्चन किया करते थे, लेकिन उनके दादा दादी उनके सवालों का सही ढंग से उत्तर नहीं दे पाते थे क्योंकि उस समय तक विज्ञान में बहुत कम ही खोज हो पाई थी। 12 साल की उम्र में उन्होंने स्कूल जाना स्टार्ट किया और उनकी शुरू की पढ़ाई द किंग स्कूल ग्रांथम में हुई। वो पढ़ाई में बिल्कुल भी अच्छे नहीं हुआ करते थे। पढ़ाई में कमज़ोर होने के कारण स्कूल के बच्चे उनका मजाक उड़ाते। इस बात को लेकर हर दिन उनका क्लास में झगड़ा हुआ करता था। यहाँ तक कि उनके झगड़े की वजह से उन्हें उनके स्कूल से निकाल दिया गया। इसी बीच उनके दूसरे पिता की भी मृत्यु हो गई और न्यूटन फिर से अपने माता के पास आ गए। अब उनके घर में इनकम का कोई स्रोत नहीं बचा था और खर्चे चलाना भी मुश्किल हो रहा था। इसलिए न्यूटन की माँ चाहती थी कि न्यूटन अब खेती कर ले और अपना घर संभाले, लेकिन न्यूटन का खेती में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। इसलिए न्यूटन की माँ ने स्कूल के प्रिंसिपल से बात करके न्यूटन को फिर से स्कूल भेजना शुरू कर दिया। लेकिन इस बार न्यूटन ने उस लड़के से बदला लेने की सोच ली जिसकी वजह से वह स्कूल से निकाले गए थे और पूरी शिद्दत के साथ पढ़ाई करने लगे। जल्द ही स्कूल के टॉपर में गिने जाने लगे। उसके बाद सन 1661 में उनके एक अंकल के माध्यम से न्यूटन को ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज में एडमिशन मिल गया। वहाँ वो अपनी फीस भरने और अपना खर्चा चलाने के लिए कॉलेज के स्टूडेंट्स के यहाँ काम करते थे। इस बीच 1664 में उन्हें अपने कॉलेज से स्कॉलरशिप भी मिली, जिसकी वजह से वे अपनी पढ़ाई और रिसर्च में ज़्यादा ध्यान दे सकते थे।
और फिर कॉलेज में सन 1665 में उन्होंने कुछ मैथमेटिकल लॉ की खोज की, जिसे बाद में कैलकुलस का नाम दिया गया। सन 1665 में ही उन्होंने बीए की पढ़ाई पूरी की और एमए में एडमिशन लेने की सोची, लेकिन एडमिशन के समय ही अचानक लंदन में प्लेग की बीमारी फैल गई, जिससे शहर को कुछ महीनों के लिए पूरी तरह से बंद कर दिया गया था और इसलिए वो अपनी माँ के पास आ गए और घर पर ही 2 महीनों तक लॉ ऑफ मोशन और लॉ ऑफ ग्रेविटी के अपने सिद्धांतों पर काम किया। देखते ही देखते अगले कुछ सालों की कड़ी मेहनत के बाद उन्होंने सफलता पा ली और दुनिया को दिखा दिया कि जिद्दी, गुस्सैल और पागल लड़का अगर चाह ले ना तो कुछ भी कर सकता है। अपने सिद्धांतों से दुनिया को बदलने के बाद 20 मार्च सन 1727 को लंदन शहर में उनकी मृत्यु हो गई। दोस्तों, आइजैक न्यूटन के महान सिद्धांतों की वजह से आजकल के नए आविष्कार हो पाते हैं और आजकल के वैज्ञानिक भी न्यूटन की खोज को सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं और उन्हीं के सिद्धांतों में काम करते हैं। दोस्तों, मनुष्य अपने विचारों से बना होता है, वो जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। इसलिए हमेशा पॉजिटिव थिंक रखिए, क्योंकि दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। दोस्तों, आइए अब इनके अनमोल विचार के बारे में जानते हैं। पहला, हर क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। दूसरा, मैं सब की तरह साधारण ही हूँ, लेकिन मेरे प्रयोगों ने मुझे असाधारण बना दिया। तीसरा, हम इंसानों ने दीवारें तो बहुत बनाई हैं, लेकिन पर्याप्त पुल नहीं बनाए हैं। चौथा, मैं आकाशीय पिंडों की गणना तो कर सकता हूँ, लेकिन लोगों के पागलपन की नहीं। पांचवा, उत्थान के बाद विनाश भी संभव है। छठवां, त्रुटियां कला में नहीं बल्कि कलाकार में होती हैं। सातवां, यदि मैंने लोगों की कोई भी सेवा की है तो यह मेरी सोच के कारण ही संभव हो सका है। आठवां, मैं भी साधारण ही हूँ, लेकिन मेरी सफलता का राज कोई शक्ति नहीं बल्कि मेरा निरंतर प्रयास और कोशिश ही है। नौवां, कोई भी खोज बिना साहसिक निर्णय के बिना असंभव है। 10वां, एक वस्तु तभी तक अपनी सीधी रेखा में गतिशील रहता है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल न लगा दिया जाए। 11वां, सच तो हमेशा सादगी में बसती है, बहुरूपता और उलझन में नहीं। 12वां, मेरे लिए सांसारिक सम्मान या गौरव कभी भी विज्ञान के क्षेत्र में प्रगति से अधिक नहीं रहा है। धन्यवाद दोस्तों। अगर मेरा स्पीच आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपको और भी अच्छा लगा हो तो शेयर कर दीजिए।